थोड़ा नेगेटिव है। ये खट्टा मीठा जो ट्रेड है ना, आज मार्केट्स के अंदर बार बार लाल निशान में जाना, वापस हरे निशान में आना, ये दो चीज़ें दर्शाता है। पहली चीज़ क्या दर्शाता है? पहली चीज़ ये दर्शाता है कि आपकी फाइटिंग स्पिरिट्स जगी है। कल से शुरुआत हुई, मार्च सीरीज से मैं बोल सकता हूँ शुरुआत हुई। अगर फ्राइडे के सेशन को छोड़ दें, फ्राइडे का सेशन तो काफ़ी हॉरिबल सेशन था, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज हम थर्सडे हो गए, इन 4 दिनों में मार्केट ने एक काम अच्छा किया है कि अपने आप को घेरा नहीं है, और कल से थोड़ी फाइटिंग स्पिरिट से थोड़ा स्ट्रेंथ अपने आप को लेके आया है। कहना भी बहुत जल्दबाजी है कि बॉटम यही बनेगा या थोड़ा और नीचे जाके बनेगा या थोड़ा और ऊपर आ जाएगा बाजार, लेकिन एक चीज़ तय है कि 22,000 और 48,000 इन दोनों के रिस्पेक्ट करने के मूड में काफ़ी ज़्यादा बाजार दिख रहा है। इसमें कोई मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक नहीं हुआ है। आई रिपीट एंड आई कोट माई वर्ड, ना ही डोनाल्ड ट्रंप का मूड ठीक हुआ, ना ही टैरिफ को लेकर कोई पॉजिटिव खबर आई, ना ही सरकार ने हमारे देश के कुछ बोला, और ना ही कुछ और हुआ। तो फिर हुआ क्या है? ये फाइटिंग स्पिरिट्स जागी तो जागी क्यों? अति टूटने से। अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति टूटने से बाजार, टूटने वालों का भी साहस टूट गया कि बस और क्या बेचना। तो यहाँ पर आके जो है एक टेक्निकल पुल बैक आपको मार्केट के अंदर मिल रहा है, और ये टेक्निकल जो पुल बैक है ये शॉर्ट कवरिंग जनित है। पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है, आज भी स्लाइटली शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है। ये शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, एक लेवल तक लाके आपको छोड़ देगी और उसके बाद फिर गुम हो जाएगी, फिर आपको अपनी मेहनत से ऊपर आना होगा। धीरे धीरे करके जो आज पोजीशंस अभी आप लॉन्ग के देख पा रहे हैं निफ्टी और बैंक के अंदर आज जो बन रही हैं, एक्चुअली इसमें थोड़ा अपडेशन नहीं है, 1 मिनट के लिए इसको ठीक कीजिएगा। हाँ, यस, अभी ठीक है। ये तो जो लॉन्ग के पोजीशंस बन रहे हैं उसमें क्वांटम देखिए बहुत छोटा है, जैसे कि 30 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट के अंदर हैं, तो उसका जो क्वांटम है सिर्फ 2000 शेयरों का है। 2000, सोच के देखिए, 1% भी कायदे से पूरा नहीं बन रहा। तो कम ओपन इंटरेस्ट है, लाइट पोजीशंस हैं इस समय सिस्टम के अंदर, और उसका इम्पैक्ट हल्का आप देख रहे हैं, इसलिए स्विंग बहुत वाइल्ड है। मैंने ये बात सुबह भी आपको बताई थी कि मार्केट ना लाइट है, स्विंग्स वाइल्ड करवाएगा लाइट मार्केट्स के अंदर, और विक्स 13.5 के आसपास का है। 13.5 का विक्स निफ्टी पे कम से कम 100 से 150 पॉइंट्स के स्विंग करवाने की कैपेसिटी रखता है। मतलब देखेगा भी नहीं कि 150 पॉइंट कब जुड़ रहे हैं और 100 पॉइंट कब जा रहे हैं। ऐसे बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट के स्विंग करवाने की कैपेसिटी रखता है। ये बैक टेस्टेड से पता लगेगा, किसी किताब विताब में नहीं लिखा, और ना ही आपको कहीं पढ़ने में मिलेगा। अगर आप बैक टेस्टिंग करते हैं या फिर आपका बहुत पुराना थोड़ा एक्सपीरियंस है, तब थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा इतने स्विंग पे, इतने विक्स पे, इतना पे, इतनी इस कंडीशन में ऐसे से हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। एंड वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आज भी मेरे को किसी ने लिख के भेजा कि क्या हमको पहले से पता था बाजार गिरेगा? बॉस, पहले से पता था और पहले से गिरा था। बॉटम पे और टॉप पे किसी भी कोई भी बड़े एनालिस्ट से बड़ा एनालिस्ट ले आइए, उसको भी नहीं समझ में आएगा। हाँ, वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। हम प्रोबेबिलिटीज़ के बिजनेस के अंदर है, जिसकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा शार्प है पकड़ने की, वो उतना बड़ी एनालिस्ट माना जाएगा। करना जो है वो तो डिमांड सप्लाई और मल्टीपल फैक्टर्स मार्केट से ही होगा। कोई एक आदमी उसको जज भी नहीं कर सकता, एल्गो भी जज नहीं कर सकते। आपको मैं अगर खुली बात बताऊं तो सहजता को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं सहज अग्रवाल के साथ। सहज भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे बातचीत करके अच्छा लगेगा। आपको इस प्रोग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स है डेरिवेटिव्स का। सर, इसमें हमने एनालिस्ट को पूरी फ्रीडम दे रखी है। हम आपसे 8 स्टॉक्स रखते हैं टिपिकली, 4 तेज़ी वाले, तेज़ी के 2 कैटेगरी बनाई हुई है हमने, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट कवरिंग। ऐसी मंदी की भी 2 कैटेगरी बनाई हुई है हमने, एक अनवाइंडिंग और एक शॉर्ट। कुल मिला के 8 शेयर हम आपके सामने रखेंगे। अब आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप उन शेयर्स को गिरा सकते हो, आप उन शेयर्स को स्वैप कर सकते हो, आप उन शेयर्स के अंदर स्टॉप लॉस टारगेट के साथ अपनी कॉल भी दे सकते हो, बाय को सेल, सेल को बाय भी कर सकते हो। इतनी इंडिपेंडेंस भी दे रखी है। और जो आप बोलोगे, जो टारगेट स्टॉप लॉस दोगे, उसका रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रखेंगे, ताकि पता लग पाए कि हमारे दिए गए शेयर्स के अंदर एक दिन के अंदर स्विंग्स कितने आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू पॉइंट से सर शुरू कर रहा हूँ। सहज जी, पहले जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों पर आपका टेक क्या है, जरा ये बता दीजिए। नमस्ते। नमस्कार डिम्पी जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके शो पे एक नमस्ते। इनवाइट करके मौका देने का। और आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही कि ये मार्केट खट्टा मीठा है। तो आई थिंक ये जो आपने एक बहुत सरलता से बताया, खट्टा मीठा बोलने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट ट्रेडरों को कहीं ना कहीं ये अपने ट्रेडिंग आइडिया और स्ट्रैटेजी में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम काफी टाइम से एक ओपिनियन बना के बैठे हैं कि ये मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, ट्रेडिंग मार्केट है।
तो जब क्या होता है कि जब आपको ट्रेंडिंग मार्केट की आदत पड़ जाती है, यानी कि आप पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं, स्विंग ट्रेड्स करते हैं, और उससे आपको गियर शिफ्ट करके जब ट्रेडिंग मार्केट में आना होता है, तो उसकी एक्सेप्टेंस और अडेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आपकी ही बात को आगे लेके चलते हुए मैं ये दोबारा दोहराना चाहूंगा कि ये मार्केट ट्रेडिंग वाला बाजार है। इसमें आपको मल्टीपल स्विंग्स मिलेंगे। इनफैक्ट यदि आप आज की बात कर लीजिए, जहां पे एक टाइम पे निफ्टी आपकी 150 पॉइंट ऊपर थी, फिर वो फुल फ्लेजेड नेगेटिव होके 80 पॉइंट जितनी नेगेटिव हो गई, और अभी आई थिंक थोड़ी फ्लैट टू पॉजिटिव चल रही है। तो वोलेटिलिटी रहने वाली है। ट्रेडिंग स्विंग्स का हमें फायदा उठाना है, और जहां पे हमें छोटे छोटे प्रॉफिट्स इकट्ठे करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि एक एक स्विंग वाली सिचुएशन हमें फिलहाल भी मार्केट के लिए सस्टेनेबल बेसिस पर थोड़ी सी कम दिख रही है। हैविंग सेड दैट, निफ्टी ने अभी काफी करेक्शन दिखाया आपको फेब्रुअरी सीरीज में, और मार्च की शुरुआत भी काफी एक एक दर्दनाक थी एज अ ट्रेडर, जहां पे आपने नया लो बनाया 22,000 के आसपास का। बट कल के दिन में जो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी हुई है, आपके मोमेंटम रिवर्सल पैरामीटर्स रिवर्स हुए हैं, जहां पे आरएसआई आपका बॉटम से रिवर्स किया है, एमएसीडी ने भी एक एक्सट्रीम लेवल बना के आरएसआई के रिवर्सल को सपोर्ट किया है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं आपका 21,950 का जो लो बनाया था वो काफी क्रिटिकल है, और वो यदि सस्टेन करता है तो वो आपकी बाजार को यहां से 22,800 तक की बाउंस बैक ले जाने की क्षमता रखता है। अब जैसे आज ही का मूवमेंट में आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए 22,250 भी देखा, और अभी आप 22,400 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा एडवाइस ये है, थोड़े से एक हफ्ते के एडवाइस टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से, कि थोड़ा सा डिप्स पे आप बाय करने को देख सकते हैं, और 21,950 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में आप 22,700 और 22,800 तक का एक टारगेट अपने ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही में मैं ये भी दर्शाना चाहूंगा कि हमें 22,900 पे काफी क्रिटिकल रेजिस्टेंस दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस राइटिंग। इसके लिए वो लेवल क्रॉस यदि बाजार करता है तो हम अपनी रणनीति बदलेंगे, अदरवाइज हम ये ट्रेडिंग रेंज में ऑपरेट करेंगे, ऐसे हमारी ऐसा निफ्टी के लिए हमारा अनुमान है। साथ ही साथ में यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी ने रिलेटिवली काफी स्ट्रेंथ बताई है पूरे फेब्रुअरी और मार्च सीरीज में, जहां पे मिड कैप इंडेक्स की अच्छे से साधारण लफ्ज का इस्तेमाल करूं, धुलाई हुई। निफ्टी भी आपका 4 से 5% गिरा। आपका बैंक निफ्टी काफी आउट परफॉर्म किया, और उसने अपना प्रीवियस लो जो अराउंड 47,800 का था उसको नहीं ब्रेक किया। तो बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर, बेटर प्लेस्ड टेक्निकली, बिकॉज उसने अपना प्रीवियस बॉटम नहीं ब्रेक किया है। और कल का जो निफ्टी का रिवर्सल आया है उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट बैंक निफ्टी पे भी आएगा। तो बैंक निफ्टी पे भी हमें लगता है कि 48,300 के आसपास यदि आप 47,800 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें, तो अपसाइड में आप 48,800 49,300 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में। ओके ठीक है, जो दोनों लेवल्स बोले हैं एग्जैक्टली हमारी भी शीट में वही हैं, और कई दिन से हम भी वही लेवल्स बता रहे हैं। पहले मैं ज़रा निफ्टी पे आऊँगा, और 22,800 आप तो खैर आप तो सुन सुन के भी थक गए होंगे, हमारे कान में हमने कई बार आपके बोला और आपके कान पके होंगे सुन के, लेकिन फाइनली निफ्टी ने वो लेवल्स छोड़ दिया था। हम चार्ट के ज़रिए जरा आपको क्लियर कर देते हैं। ये वो डाउनफॉल है जो कि अक्टूबर मंथ से शुरू हुआ, कहीं ना कहीं आके अरेस्ट हो रहा था ये 22,800 के आसपास आके, बट 22,800 में बहुत उम्मीद थी। इससे पहले का फेलियर भी यही बता रहा है कि शायद यहाँ से रिवर्सल आ जाता। फाइनली इसको हमने तोड़ा, पुल बैक पुल डाउन हुआ, बहुत तेज पनिशमेंट मिली, फिर से ग्रीन कैंडल्स ने इसको पुल बैक करना शुरू हुआ। ये लड़खड़ाते हुए कदम के साथ यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वही सप्लाई हो जाएगी। कहने का मतलब गाड़ी पहले ऐसे जा रही थी, अब गाड़ी ऐसे आ रही है, तो एक जंक्शन पे आके हाथ बदला होगा। मंदड़ियों को उतरना पड़ेगा, तेजड़ियों को चढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो जंक्शन कौन सा है? वो 22,800 का है। इसलिए पुल बैक तो 22,800 तक आ जाएगा, उसके बाद गाड़ी में से कुछ लोगों को उतारना बहुत ज़रूरी है और कुछों को चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 22,800 तक भगवान करे शॉर्ट कवरिंग ठीक रहे। दूसरा पॉइंट बोला सर ने कि कोई लेवल्स निफ्टी बैंक के अंदर नहीं टूटे, और उसने अपने पैनिक बॉटम्स को बचा लिया। 1 मिनट के लिए मैं निफ्टी बैंक आपके सामने रख रहा हूँ, आप नोटिस कीजिएगा, हमें सुबह भी दिखाते हैं। देखिए 48,000 का लेवल 1 बार 2 बार 3 बार बचा। इसने वो काम नहीं किया था जो निफ्टी ने हुआ। निफ्टी ने इसी डॉट डॉट वाली लाइन को ब्रेक करके एक पैनिक क्रिएट किया, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाया। ये नटखट है, लेकिन उसके बावजूद इसकी मैच्योरिटी इस बार काम आई है, क्योंकि क्वांटम छोटा, वेटेज छोटा,
और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। एनी हाउ सारे लेवल्स सर ने बता दिए आपको, वो सभी लेवल्स हमने स्टॉप लॉस टारगेट और रणनीति के तहत आपके इस प्लेट पे छाप भी दिए हैं।